में, ठीक है। अब तक हम इसका पार्ट 1 पढ़े थे, जहाँ तक 8 क्वेश्चन देखे थे हम, ठीक है। उससे प्रीवियस क्वेश्चन कुछ आप लोग को रिकॉल कराते रहे हैं। रिकॉल क्या था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, वो आपको पता है। हर को अपना पेशा चुनने का अधिकार है। इस क्वेश्चन दिए हैं हम। और भी क्वेश्चन बहुत सारा पढ़े थे कि ईरा सिंघल, ठीक है। ईरा सिंघल नाम की एक दिव्यांग थी जो यूपीएससी के परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल की थी। कब की आयोजित 2014। और उसके अलावा वो भारतीय राजस्व सेवा में भी सफलता हासिल किए। उसके अलावा जो मेन थीम था, ईरा सिंघल जो थी स्कोलियोसिस नामक बीमारी से क्या थी, पीड़ित थे वो। इसमें क्या होता है, रीढ़ का हड्डी कमजोर था और बांह का जो है ना गति नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी ये सब को दरकिनार करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर गई। और ये पहली दिव्यांग जो इतना बड़ा पद पर गई, बहुत बड़ा कंपनी के बड़ा पोस्ट पर रही वो ईरा सिंघल। इससे हमको इससे प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी बच्चे इस कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, जो क्लासिक से पढ़ रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे वीडियो के माध्यम से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, राज्य की नजर में सारे समान है। क्या समान को मतलब क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल। वेरी गुड बेटी। क्या समान है, राज्य की नजर में सारे धर्म क्या है, समान है। चाहे आप हिंदू है, चाहे आप मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। राज्य मतलब क्या, देश। देश के नजर में हर धर्म का धर्म क्या है, एक है। कोई स्पेशल धर्म नहीं है भारत में। यही तो भारत का खूबी है कि यहाँ पर मुहर्रम भी मनता है, यहाँ पर बैसाखी से लेकर सरून बनता है, और पोंगल से लेकर कर्मा की तक बनता है। खान पकवान है, इडली से लेकर ढोकला तक बनता है, बड़ा पाव से लेकर चिकन तंदूरी बनता है ना। यही भारत की क्या खूबसूरती है। यहाँ भारत में 1700 से अधिक भाषाएं बोले जाती, पढ़ा है ना, ठीक है, क्लियर है। हमारा देश एक ऐसा देश है, 6 लाइन ऊपर हमारा देश, पढ़ा रहे थे हम। हमारा देश एक गाँव का देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश त्योहारों का देश है, हमारा देश बहुभाषी देश है ना। हमारा देश क्या विविधताओं से भरा हुआ देश है ना। इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। धर्मनिरपेक्ष क्या बोलेंगे, सेकुलर, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन 11, सभी लोगों को अपने पसंद का क्या चुनने का अधिकार है। क्या, देखिए एग्जैक्ट आंसर था पेशा। पेशा को बोलते हैं ऑक्यूपेशन, बोलते हैं ऑक्यूपेशन। यस, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यस, मतलब नौकरी। जैसे कि जो जिस काम को करने पर क्या मिले, पैसा मिले, उसको बोलते हैं पैसा। चलिए भी ठीक है कि सभी लोगों को पैसा चुनने का अधिकार है, नौकरी भी चुनने का अधिकार है, और सरकार भी चुनने का अधिकार है। कहीं ऐसा कोई दो नहीं है, हर नागरिक को अधिकार है। इसलिए रिसर्च का दे दिया इनमें सभी। आगे देखिए क्वेश्चन 12, दयानंद सरस्वती कौन थे। बहुत सारा पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले, और बहुत सारे नाम है जो कि आपको एसटी में हम देंगे। नाम भी आप लोग पढ़ दे रहे हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फुले, ये सब क्या थे, सब समाज सुधार थे। क्वेश्चन उठा है, दयानंद सरस्वती कौन थे, तो समाज सुधारक। समाज सुधारक बोलते क्या, सोशल रिफॉर्मर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, सोशल रिफॉर्मर। याद रखिएगा, और रिफॉर्मर लिखते चलिएगा, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। यानी कि सोशल रिफॉर्मर बोले तो समाज में कोई माली गलत प्रथा था, जैसे सती प्रथा था। उसमें होता था कि कोई अगर स्त्री का पति मर गया तो उसको भी जल के भस्म हो जाना था। ये सब गलत प्रथा था को खत्म कर दी, इसलिए उनको नाम क्या दिया गया, समाज सुधारक। समाज में जो प्रथा जो व्याप्त थी उनको हटाने का काम किया ये लोग। कौन कौन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, है ना, रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब जो थे तो क्या थे, सब समाज सुधारक थे। आगे देखो क्वेश्चन 13, साक्षी यहाँ ध्यान दो। पूर्वाग्रह का क्या होता है, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्व निर्णय। हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लिए, कुछ सोचे और ना समझे क्या ले लिए, हम लोग डिसीजन ले लिए, उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। इसका नोट हम देंगे। पूर्वाग्रह का मतलब ऐसे होता है कि बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना। कहने का मतलब है कि किसी मामले या तथ्यों को जांच किया भी नहीं, हम राय बना लिए। हम कुछ सोचे समझे, हमको कोई बोल दिया कि वो आदमी ऐसा था, हमारे लिए को ऐसा ही आदमी है, ये गलत बात है। पहले हमको उसके बारे में कोई भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले हमको क्या करना है, सोचना है, समझना है, तथ्यों को जांचना है, डाटा देखना है, तब हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे।
है ना। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है पूर्ण निर्णय, हम लोग कुछ सोचे नहीं और डायरेक्ट डिसीजन ले लिए, ये गलत चीज है। आगे देखिए क्वेश्चन एक बनाया है, क्वेश्चन 14, जन्म के अनुसार किसका निर्धारण होता था, किसका, अभी भी, यस, जो बच्चा दुनिया में आया उसका जाति का निर्धारण हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन 15 देखो, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि आज किस व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है, यानी जाति व्यवस्था में बहुत कमी आया है। शहर में चल जाओ कोई जाति व्यवस्था नहीं है, शाहपुरी से एरिया में जाति व्यवस्था कहाँ है, लेकिन है हल्का फुल्का अभी भी है, लेकिन बहुत कम आया है, इसका जो लेवल में है इसका बहुत कम आया है। कौन सा व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में। 16 देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पिता से मिलने कहाँ जाना था, नीति कुमार, कहाँ, कोरेगांव जाना था, कोरेगांव। लेकिन जब स्टेशन मास्टर जाना है कि लड़का जो है नीचे जाति का है उसको मदद करने से इनकार कर दिया। बच्चा रो रहा था, 9 साल का बच्चा थे, पिताजी से मिलने आते, स्टेशन पे देखा नहीं कोई आया, रोने लगा। स्टेशन मास्टर पूछता है, बाबू कहाँ क्यों आया, तो पापा से मिलने आया। किस जाति को, जाति सुनता है जैसे दूर यही तो दिक्कत है, बचपन से ही फेस करते थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आगे चले थे क्या बने, संविधान का निर्माता बने। आगे देखो क्वेश्चन 18, 17, किससे कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया, अपराध घोषित किया किसको, छुआछूत को, याद रखना, कोई छुआछूत नहीं, जिसे क्या कहते हैं, अस्पृश्यता भी कहते हैं, याद रखना, टचेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 18 देखो, खाली जगह, हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है क्या, धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यही धर्मनिरपेक्षता है जिसमें सारे धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं, कहीं कोई बॉन्डिंग नहीं है, किसी में कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई स्वतंत्र है, चाहे whether he or she belongs to any caste, belongs to any religion, they can celebrate any festivals because they are fully independent in the terms of constitution। संविधान के नजर में हर कोई स्वतंत्र है, इसलिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो हर प्रकार का धर्म त्योहार मनाते हैं, मुहर्रम कोई भी मनाता है ना, मुहर्रम होली मनाते हैं, क्योंकि दे आर ऑल आर इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट, पूर्ण से स्वतंत्र है। क्योंकि भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर कोई नहीं है कि भारत हिंदुओं का देश है, इसलिए नहीं कहते हिंदू ने गलत बात है, भारत जाति गलत है, धर्म भी गलत है, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है विकी।